नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं धनु लगन के लिए अभी जो मई का महीना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है। आप किस प्रकार से इस महीने को अपने लिए प्लान कर सकते हो, आपके कैरियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, इन सब में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं और कौन कौन से बड़े जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में मनी वाइज या आपके पर्सनल जो भी आपकी हेल्थ है या आपका जो मेंटल स्टेटस है उसके हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को। गोचर को देखने के बाद इस कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, गोचर में जहां तक हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य 14 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 19 मई तक मेष में होगा। इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर मीन राशि में होगा। गुरु 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये इस मंथ का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन भी है। इसके साथ साथ शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में और राहु और केतु की स्थितियों में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। राहु जहां मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम इंडिविजुअली किसी के भी चार्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले लग्नेश को। लग्नेश जो कि गुरु हैं और गुरु गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में गुरु जब गोचर कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में गुरु जो है दो भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आपका लग्नेश यानी गुरु है ही लग्नेश तो, और साथ साथ में आपका फोर्थ लॉर्ड भी गुरु है। तो लगन स्थान और आपके चतुर्थ भाव, इन दोनों के ही स्वामी होकर गुरु जब छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क का है, मेहनत का है और अपने काम पर या अपने डेली लाइफ पर ध्यान देने का है। इस समय अगर आप कोई भी इस प्रकार की उलझन में घिरे हुए हैं जहां पर आपको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा, एक आपको सटीक डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आपको कौन सी साइड में जाना चाहिए, कौन सी साइड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो गुरु आपको एक क्लियरली एक रास्ता यहां दिखाने वाले, क्योंकि गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। और ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से जब भी गुरु का ट्रांजिट छठे भाव में हो रहा है तो आप अपने किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो छठे भाव से संबंधित है, जैसे कि आपके अगर ऊपर कोई लीगल एक्शन हुआ है, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप रेगुलरली ऐसा सेम काम रिपीट कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी हार्डवर्क करनी पड़ रही है या कुछ ऐसी परेशानियों से आप घिरे हुए हैं जहाँ पर कोई कंपटीशन फाइट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं, आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे, बार बार आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इन स्थितियों में अब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और ये लगभग 1 साल तक का समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क का है, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का समय है। अब गुरु क्योंकि छठे भाव में ट्रांजिट करें तो छठे भाव में ट्रांजिट करते हुए थोड़ा सा मनी वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने, आपको इधर उधर कुछ ट्रेवल करने, और जो डेली लाइफ है कि आप कौन सा काम कौन से समय पे अपनी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने से लेकर नाइट में जब तक आप सोने के लिए जाते हैं तब तक आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी गुरु ऐसे ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो आपका भी फोकस कुछ इसी प्रकार से अपने काम पे होना चाहिए। अब देखिए, गुरु ज्ञान के कारक होने की वजह से हमेशा आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी उलझन से आप घिरे हुए हैं, वहां पर आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और अब आप अपनी एक क्लियर पिक्चर बना पाएंगे कि आपको वास्तव में करना क्या है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा सही है। अब गुरु क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से देखिए अपने घर परिवार के जो भी काम है, चाहे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो या कोई प्रॉपर्टी के अलावा कोई घर में कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो, उनके लिए कुछ लोन वोन ले सकते हैं इस समय, बट लोन कम से कम लेने का कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाने पे फोकस करें। अब गुरु का यहाँ ट्रांजिट है तो गुरु आपको कुछ हद तक विदेश में अगर आप रहते हैं या विदेश इस मंथ में जाना चाहते हैं तो आपको मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पेशली कैरियर पर्पज के लिए अगर जो भी लोग धनु लगन वाले अभी विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ डेवलप हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं गुरु का जो दृष्टि प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, गुरु सबसे पहले तो आपके 10वें भाव को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी पंचम दृष्टि यहां डाल रहे हैं। पंचम दृष्टि यहां होने की वजह से अब आपको कैरियर में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं इस मंथ से। तो यहाँ अभी आप अपने कैरियर पे मेनली फोकस कर सकते हैं। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ 10th हाउस पर होने की वजह से यहाँ आपका कौन सा काम है जिसको आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जहां पर आप अपनी एबिलिटी नहीं लगा पा रहे, अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या आप
आपके पास जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, वो उभर नहीं रही है, निखर नहीं रही है, तो ये समय अभी आपके लिए प्रॉपर आया है जब आप उस काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और काम को बहुत क्लियरली कर सकते हैं। गुरु का यहाँ एस्पेक्ट है तो निश्चित ही जॉब में कुछ चेंजेस अगर आप चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं, या कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, या आप चाहते हैं कि आपको नई जिम्मेदारी मिले, कुछ नया काम मिले, तो आपके लिए ये समय काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ गुरु 12वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से जो भी लोग धनु लगन वाले इस समय विदेश में सेटल होने के लिए ट्राई कर रहे हैं या विदेश में सेटल्ड हैं ऑलरेडी, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपको विदेश में कोई नया इनकम सोर्स खोजने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके दूसरे भाव पर भी है। दूसरे भाव पर होने की वजह से एक तो वाणी पर काफी अच्छा प्रभाव यहाँ गुरु डाल रहे हैं। दूसरा, फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको धन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो कि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, आपके तीसरे भाव में ही कुंभ राशि में शनि अभी गोचर कर रहे हैं। शनि की ये स्थिति आपको थोड़ा सा परेशान करके रख सकती है अभी भी, क्योंकि अभी भी आपके लिए काफी हार्डवर्क करने का समय है। ये भाई बहनों के साथ थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने पे, ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद की एफर्ट लगाने पे आपका फोकस होना चाहिए, और जितना ज्यादा आप ये कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी सफलता जो है मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्योंकि देखिए, लग्नेश का ट्रांजिट है छठे भाव में, और लग्नेश का ट्रांजिट जब भी छठे भाव में होता है तो हमें वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब शनि इस प्रकार से थर्ड हाउस में स्थित हो तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और आपकी मेहनत काफी बेकार भी चली जाती है। अब शनि का प्रभाव यहाँ ऑलमोस्ट काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके कुछ रिलेशन, पड़ोसी रिश्तेदारों से थोड़ी बहुत तनातनी जरूर रह सकती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर अभी राहु के साथ है, और राहु के साथ ये आपके चौथे भाव में ट्रांजिट में है। तो यहाँ देखिए, अंगारक दोष क्रिएट हो रहा है। अंगारक दोष थोड़ा सा आपके रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली फैमिली के साथ रिलेशंस हैं, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस हैं, और आपके माता जी के साथ भी जो आपके रिलेशंस हैं उनको लेकर भी, तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ साथ ये जो स्थिति आपको घर से दूर कर देगी किसी ना किसी वजह से, तो ये जो मंथ है आपके लिए विदेश में सेटल होने, विदेश जाने के लिए ज्यादा अच्छा है। इवन अपने घर पे थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है, घर में कोई बड़ा काम जैसे कोई प्रॉपर्टी का लेन देन या कोई ऐसा बड़ा खर्चा आपसे करवा सकती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक स्थिति को दिखा रहा है, जहां पर घर में कोई वाद विवाद या कलह होने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही कोई दुर्घटना घर में हो सकती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं घर में कोई विस्फोटक ऐसी स्थिति बने जिससे आपको घर में कोई नुकसान हो, या किसी सदस्य को कोई चोट लगे, कोई उनके साथ दुर्घटना हो, ऐसी स्थिति, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही मंगल, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी, मंगल 12वें भाव के में होकर जब इस प्रकार से कंजक्शन में होंगे राहु के साथ, तो ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस समय विदेश जाना चाहिए, विदेश में सेटल होने के लिए देखना चाहिए। और जो लोग अभी पीआर मिलने के लिए देख रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई किए हैं, उन लोगों को बेहद फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम अगर मंगल की दृष्टियों को देखेंगे तो मंगल कुछ हद तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रभावित कर रहे हैं, जहां इनका एस्पेक्ट है, और 7वें भाव पर और 11वें भाव पर भी इनका दृष्टि है। तो थोड़ा सा जो है इन भाव से जुड़े हुए रिश्तों और इन भाव से जुड़े हुए कार्यों पर भी आपका फोकस पूर्ण रूप से रहना चाहिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र जो कि आपके छठे घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है मेष राशि में। मेष राशि में शुक्र का जो गोचर है 19 मई तक रहेगा। 19 मई तक की स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क में आपको मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ आप अगर स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो समझ है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या मनी अर्निंग या आपके मनी मेकिंग आइडियाज से रिलेटेड, वो आपकी काफ़ी बढ़ेगी। इसके साथ ही यहाँ शुक्र का प्रभाव है तो निश्चित ही प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा मनमुटाव फिर भी रहेगा। जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि भी कभी कभी इस समय नजर आ सकती है। अब शुक्र यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर को शुक्र एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, और मनी अर्निंग आइडियाज़ आपके मन में काफ़ी सारे डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो शुक्र की स्थिति है काफ़ी फेवरेबल है। उसके बाद शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में इनका जो प्रवेश होगा तो इनका कंजक्शन होगा गुरु के साथ। गुरु के साथ इनका कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा आपको आपकी डेली लाइफ में, बट यहाँ थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर फिर भी तनाव वाली स्थिति बन सकती है। इस समय आपको आपके जीवन साथी पर कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, और
शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र का जो कंजक्शन है स्पेशली गुरु के साथ, तो इस वजह से आपकी डेली लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि आप अपने डोमेस्टिक लाइफ को ठीक करने को देखें या अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस को ठीक करने को देखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ बन सकती है आप लोगों के लिए। तो ये जो शुक्र का ट्रांजिट है आपको ज़्यादा बिजी रख सकता है आपकी डेली लाइफ और आपके रिलेशंस को लेकर। तो पूर्ण रूप से आप अपने रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या यूं कहें कि डोमेस्टिक लाइफ को या अपने पार्टनर को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाएंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है। अब देखिए यहाँ शुक्र है वो 12वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से एक तो आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप होना, और इवन वर्क प्लेस पे भी आपका किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन वगैरह होने के चांसेस हैं। साथ साथ में शुक्र का जो एस्पेक्ट है 12वें भाव पे होने की वजह से इस समय आपको कोई धन का बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। बुध आपके 7वें भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध मेष राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर सूर्य और शुक्र के साथ है, लेकिन सूर्य और बुध का जो युति बनेगा सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही बनेगा, बट फिर भी ये आपको काफी फेवर करेगा। तो इस मंथ में कोई अगर डिसीजन लेना हो लगभग 10 से 14 तारीख तक के समय में, तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। कुछ क्रिएटिव करना हो, कुछ मनी वाइज कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब बुध जो है आपके पंचम में है, और सप्तमेश पंचम में और दशमेश होकर वो पंचम में है। ऐसे में प्रेम संबंधों की तरफ आप थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में शुक्र भी है यहाँ पे। अब देखिए बुध का जो प्रभाव है, बुध वैसे तो देखा जाए तो 10 तारीख से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन लगभग उसके बाद पूरे ही महीने मेष राशि में ही रहने वाले। तो ये आपके लिए बेटर समझ आप में डेवलप करेंगे, बेटर स्थिति डेवलप करेंगे आपको आपके कैरियर और रिलेशनशिप के हिसाब से। यहाँ पे बुध है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाकपटु बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी दिखाने वाला, या बहुत ज़्यादा किसी बात का किसी स्थिति का विश्लेषण करने वाला बना सकते हैं। तो बुध का जो प्रभाव है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है यहाँ पर। उसके बाद बुध देखेंगे यहाँ पर आपके 11वें भाव को। 11वें भाव को जब भी बुध इस प्रकार से एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके जो भी पब्लिक रिलेशंस हैं या जो आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस हैं, उनको ये काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा का अगर हम गोचर देखें तो चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में लगभग 1-2 तारीख तक स्थिति जो इनकी है वो मकर राशि में रहने वाली। मकर राशि में चंद्रमा के होते हुए इस समय आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है, आपको इवन कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है, या आपको कोई बड़ा प्रॉफिट कहीं से हो सकता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में होना आपकी वाणी पर काफी अच्छा असर डालेगा, तो आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना पसंद करेंगे। इवन फैमिली के साथ भी कुछ हद तक आपको अच्छा समय बिताने को मिल सकता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में ट्रांजिट है, तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिएगा। इसके साथ साथ फैमिली की जो स्थिति है या जो इम्प्रूवमेंट आप अपनी फैमिली की स्थिति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में लेकर आना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ चंद्रमा है तो निश्चित ही आपका जो भावनात्मक रूप से लगाव है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके साथ साथ मनी वाइज थोड़े से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि के साथ इनका कंजक्शन रहेगा। शनि के साथ इनका कंजक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होगा, यहां थोड़ा सा डिसीजन लेते समय कठिनाई आ सकती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज रह सकता है, तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक क्लियर पिक्चर आप डेवलप नहीं कर पाएंगे किसी भी काम के लिए। तो ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए ऐसी स्थिति बनेगी। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में इनका जो कंजक्शन होगा राहु और मंगल के साथ होगा। यहाँ थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आपका बढ़ जाएगा, इमोशंस आपके ऊपर काफी हावी रहेंगे, इस वजह से आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। आपके स्पेशली जो रिलेशंस हैं, चाहे पारिवारिक संबंध हैं, चाहे अपने जीवन साथी से संबंध है, या अदर किसी भी पीपल से आपके जो इमोशनल रिलेशंस हैं उनको लेके, तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय आपके लिए जरूर रहेगा जब चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य आपके 9वें घर के स्वामी होकर आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनका जो गोचर है देखिए आपको काफी मदद कर रहा है कुछ ना कुछ नया सीखने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में। इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो हायर एजुकेशन में अच्छी सफलता इस मंथ में मिल सकती है। अगर ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं, आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, अपने हायर लर्निंग के लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो आपको बेहद अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर सूर्य का होना ये दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ नया करना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना किसी काम में, ये सब बहुत पसंद होगा। इसके साथ ही सूर्य आपको मनी अर्निंग आइडियाज दे सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं। सूर्य यहाँ से आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी स्किल्स की वजह से आपका मान सम्मान, ये सब बढ़ने के चांसेस हैं।
इसके साथ ही साथ सूर्य यहाँ है तो बेटर तरीके से काफ़ी फास्टली आप सोच पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से डिसीजन ले पाएंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी सूर्य का रोल बेहद ही अहम रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो अब लगभग हम सभी प्लैनेट्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। राहु केतु के बारे में हम कोई खास यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है राहु केतु के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं इस मई के महीने में। देखिए सबसे पहले हम अच्छे दिनों की बात करते हैं। अच्छे दिनों में अगर हम देखेंगे तो 6, 7, फिर 15 से 17 तारीख तक और 25 और 26 ये दिन बेहद खास हैं आप लोगों के लिए। कोई भी काम ऐसा जो आपका नहीं बन पा रहा, जहां पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान करके अवश्य चल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखें तो सबसे पहले चंद्रमा जब वृषभ में गोचर करेंगे 8 और 9 को, ये स्थिति आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। 8 और 9 को आपको मनी वाइज कुछ इश्यूज आ सकते हैं, डेली लाइफ को संभालने में थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी टॉरस में जो गुरु का ट्रांजिट है वो पैसों की तंगी से और कर्जे से बहुत परेशान हो गया 8-10। देखिए जो टॉरस में अभी गुरु का ट्रांजिट भी चल रहा है, गुरु का ट्रांजिट चलने की वजह से जब चंद्रमा यहाँ प्रवेश करेंगे तो कुछ हद तक आपको आपकी जो भावनात्मक स्थिति है उसके ऊपर गुरु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो 8 और 9 को आपको कैरियर से रिलेटेड या अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन लेना हो तो ये एक अच्छी स्थिति भी आपके लिए हो सकती है। फिर चंद्रमा अपने ही घर में प्रवेश करेंगे 13 और 14 को। 13 और 14 को थोड़ा सा आपको काफी यहाँ पे प्रॉब्लम या परेशानी आ सकती है क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है किसी ना किसी काम की वजह से। पर 13 और 14 को आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावना भी उतनी ही अधिक है। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपको स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में 23 और 24 को इनका गोचर रहेगा। ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट समय रहेगा। इस दौरान कोई भी निर्णय लेना हो तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ लेना पड़ेगा। इस समय आपको कोई फाइनेंशियल लॉस या हेल्थ वाइज कोई लॉस हो सकता है। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।